मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुनिया बहुत अजीब है। द वर्ल्ड इज़ सो वियर्ड। लेकिन ये बात एक नॉर्मल पर्सन नहीं सोच सकता। ये वही लोग सोच सकते हैं जो एक स्याह कमरे में अकेले बैठे हैं, जो हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। वो लोग आंखें खोल के सोते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई ऐसी बात चल रही होती है जो एक नॉर्मल पर्सन की सोच से परे है। इस दुनिया के कुछ ऐसे राज हैं जो शायद राज ही रहें तो बेहतर है। अगर तुम हर सच को, हर राज को, हर सीक्रेट को एक्सपोज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्या है? पैसा। इस पावर का यूज करके तुम कोई भी काम करवा सकते हो। यू कैन लिटरली कंट्रोल द वर्ल्ड। ये दुनिया अमीर लोगों से भरी पड़ी है। अगर मैं उन सब के नाम लेना शुरू करूं तो शायद मैं थक जाऊं, लेकिन अमीर लोगों की ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर हम आज भी गूगल पर सर्च करें कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो हमारे सामने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स का नाम आएगा। अगर हम सिर्फ इलॉन मस्क की बात करें तो उस अकेले की नेटवर्थ $205 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस दुनिया में एक ऐसी फैमिली है जो इन सबसे ज्यादा रिच है, लेकिन हमें उस फैमिली का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। वो एक ऐसी फैमिली है जो हर काम अंडरग्राउंड होके करती है। हमारी दुनिया की जितनी भी बड़ी चीजें हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल एजेंडाज, उन सब पर इस फैमिली का कंट्रोल है। ये फैमिली स्टार्टिंग में कोल और कॉटन का ट्रेड किया करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया, हर पावरफुल बिजनेस में पैर रखा, फिर चाहे वो करेंसीज हो, ट्रेडिंग हो या फिर स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये समझ चुके थे कि पैसे की इस दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। जो भी हो जाए ये दुनिया पैसे के आगे झुकती है, और माना जाता है कि पूरी स्टॉक मार्केट का कंट्रोल इनके हाथों में है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा क्रैश होता है, वो सब इनके एक इशारे पे होता है। जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, ये लोग उसी वक्त इन्वेस्ट करते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी रॉयल फैमिली की जिस पे बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन चुकी हैं, रॉथरस्चाइल्ड फैमिली। ये एक ऐसी फैमिली है जो कभी भी छोटे मोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते। ये लोग बड़ी गेम्स खेलते हैं। इन्होंने पैसा लगाया है स्टॉक्स लाइक फेसबुक, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, फाइजर, जेपी मॉर्गन और पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में। ये एक ऐसी फैमिली है जो 70% कंट्रोल करती है यूरोप को और साउथ अफ्रीका को, इनके बिजनेसेस को, ऑस्ट्रेलिया को, वेटिकन सिटी को। इवन कहा जाता है कि वेटिकन सिटी में ये लोग फ्री की शराब, अल्कोहल भेजते हैं, क्योंकि इनके नजदीक ये करना एक सवाब का काम है। इसके अलावा जो दुनिया की टॉप 10 फाइनेंस कंपनीज हैं, उनमें से 8 कंपनीज पर इन लोगों का कंट्रोल है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक सरफेस लेवल पे देख रहे हैं। इस सरफेस लेवल के नीचे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता, जहाँ गवर्नमेंट की, आर्मी की, सबकी प्लानिंग्स होती है। हमें जो कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो बहुत लिमिट में दिखाया जाता है। हमें वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो से मुराद है इल्यूमिनाटी। आप में से काफी लोगों को इन सीक्रेट सोसाइटीज का पता होगा। इस सीक्रेट सोसाइटी में 13 ऐसी फैमिलीज हैं जो इस पूरी दुनिया के नेटवर्क को, पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। एंड कहा जाता है कि रॉथरस्चाइल्ड भी इन 13 फैमिलीज में से एक है। इन फैमिलीज के पास इतना पैसा है कि कहा जाता है कि ये फैमिलीज लोन देती हैं, किसी आम इंसान को नहीं, गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, लोन देती है किसी भी कंट्री को, तो इसी तरह ये फैमिलीज लोन देती हैं पूरी गवर्नमेंट को। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन फैमिलीज के पास इतना पैसा है कि ये 10-20 कंट्रीज को हंस के लोन देती है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट भी इन फैमिलीज के आगे सर झुकाती है। एक बहुत फेमस ऑथर हैं जिनका नाम है फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर। उन्होंने बहुत साल इन सीक्रेट सोसाइटीज को स्टडी किया, एक बुक लिखी जिसका नाम है द 13 ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी।
जिसमें उन्होंने लिखा कि ये 13 फैमिलीज सैटेनिक वर्शिप करती हैं, शैतान की पूजा करती हैं। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है तो ये बात भी सीक्रेट रहनी चाहिए थी, लेकिन ये लोगों को इस तरह पता चली कि जब ये ग्रुप बनाया गया था तो इस ग्रुप में से कुछ लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया, या कुछ इसके मेंबर्स थे उन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी को लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट करने के बाद उन्होंने इन सब चीज़ों को सीक्रेटली एक्सपोज किया, रिवील किया, क्योंकि उन सब लोगों को इस सीक्रेट सोसाइटी का पता था, वो इसके मेंबर रह चुके थे, तो उनकी वजह से लोगों को ये बातें पता चलना शुरू हुई और आज ये बातें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको इन सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटी इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है, ये सैटेनिक वर्शिप करता है। जैसे हनी सिंह की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी जिसमें कहा जाता था कि हनी सिंह शैतान की पूजा करता है। उसको सैटेनिक चर्च के बाहर देखा गया था और उसके सॉन्ग्स में भी कुछ ऐसे साइंस दिखाए जाते थे जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते थे इल्यूमिनाटी को। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत एहतियातन काम करती हैं। लाइक तुम एक म्यूज़िक फील्ड में और तुमने अभी म्यूज़िक स्टार्ट किया है, अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तुमसे किसी ना किसी वे से कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें लालच देंगे पैसों का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तुम्हें कहा जाएगा कि तुम्हें गाड़ी दी जाएगी, तुम्हें बंगला दिया जाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन बदले में वो तुमसे क्या मांगते हैं? तुम्हारी सोल। तुम्हें अपनी सोल बेचनी पड़ती है इन लोगों को, और अगर तुमने इनको अपनी सोल बेच दी तो तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, इंस्टेंटली फेम मिलेगी, रातों रात तुम बहुत फेमस हो जाओगे। अब ये बात सच है कि इन 13 फैमिलीज के पास इतनी वेल्थ है, इतनी पावर है, लेकिन फिर भी ये लोग शो ऑफ नहीं करवाते। अगर आज भी आप गूगल करें तो आपको इन फैमिलीज के बारे में बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी जो वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के नेटवर्क का कंट्रोल इनके पास है। इनका जो दिल करेगा हमें वही दिखाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। हाँ, अगर तुम इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का हिस्सा हो और अचानक से तुम इसको लेफ्ट कर दो या फिर इसको एक्सपोज करने की कोशिश करो तो तुम गायब करवा दिए जाओगे या फिर मरवा दिए जाओगे।